आज हम बनाएंगे गाजर खीर कुकर में, बहुत ही आसान तरीके से, स्पेशल तरीके से, बहुत ही आसान तरीका होगा। और जो गैस का मसला है सर्दियों में, तो फटाफट से आप गाजर खीर बनाएं और अपने मेहमानों को खिलाएं, या घर में कोई फरमाइश करे या अपने लिए, तो आप आपने घबरानी मज़े की मज़ेदार कम टाइम में, तो 3 मिनट में आपकी खीर बन के तैयार हो जाएगी। वो भी इतनी स्पेशल, आपको यकीन नहीं आएगा ये इतने कम टाइम में कि खीर आपने खुद बनाई है। गाजर खीर बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है, सर्दियों में बहुत ही स्पेशल होती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो स्किप नहीं करनी। यहाँ पर चावल लिए मैंने 3 चम्मच, ये देखिए जी ये बड़ा टेबल स्पून है। मैंने जो 3 टेबल स्पून मैंने भर के चावल लिए, इनको धो लिया, अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसका पानी निकाल कर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी माशाल्लाह से मैंने पानी निकाल लिया है। अब इसको रखेंगे साइड पे। और गाजर देखें जी, अब जी मज़े मज़े की लाल लाल गाजर ले लिए मैंने, इनको अच्छे से पहले जो धो भी लिया है, उससे पहले मैंने इसको छील भी लिया था। तो गाजर मैंने ली है यहाँ पर 200 ग्राम, तकरीबन 1 पाव के लगभग। तो ये देखें जी गाजर में काफ़ी चौड़ी चौड़ी थी, बड़ी थी, तो उनको पहले मैंने काट लिया था। इसके मज़ीद टुकड़े कर लूँगी क्योंकि गाजर मेरी जो काफ़ी बड़े साइज़ की, तो इसलिए जो कुकर में ज़रा आसानी हो जाएगी, इसको 3-4 टुकड़े कर लेंगे ऐसे। तो ये देखें जी मैंने इस तरह काट लिया। अब आपके बारीक हो तो आपने डायरेक्ट ऐसे डाल देनी है। कुकर ले लेंगे, ये देखें जी प्रेशर कुकर ले लिया है, चावल और गाजर डाल दी हैं। यहाँ पे दूध डालूँगी 1 किलो। यहाँ पे 1 किलो दूध की खीर बना रहे हैं। चावल लिए हैं मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून, और गाजर लिए हैं तकरीबन 1 पाव के करीब। तो ये देखें जी मज़ेदार से हमारी गाजर बन के तैयार हो जाएगी। आपको यकीन नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट में आपने इतनी आसानी से गाजर खीर कैसे बना ली, सब हैरान हो जाएंगे। इस टाइम पे जी यहाँ पर हम डालेंगे इलायची, 4 अदद इलायची हम खोल के डाल देंगे। अगर इलायची आपको पसंद नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका देखिए ढक्कन जी हम लगा देंगे, वेट भी मैंने लगा दिया है। अब इसको देखिए चलना स्टार्ट हो गया, तो चलने जब कुकर चलेगा ना तब हमने टाइम काउंट करना है। तकरीबन 3 मिनट हमने चलाना है। 3 मिनट जैसे होंगे हमने चूल्हा बंद कर देना है। तो 3 मिनट यहाँ पे माशाल्लाह से हो चुकी हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब देखें जी, अब इसकी जो हम स्टीम निकालेंगे, क्योंकि ऐसे तो कुकर खुलता नहीं है, तो इसका हम जो है वेट को थोड़ा सा साइड पर कर लेंगे ताकि सारी जिसकी इसके अंदर जो भाप होती है वो निकल जाए। और फिर देखें जी दूध भी है, देखिए माशाल्लाह से सही है, बाहर नहीं निकला हमने जो, क्योंकि दूध ये देखें जी जब पहले कील को नीचे कर लेंगे फिर कुकर खोलेंगे। तो मैं आपको बता रही थी अगर आपके पास गाजर ज़्यादा है, दूध ज़्यादा है और आपके पास चावल ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है, दूध बचा लेना है, सारा दूध नहीं पहले ऐड करना, क्योंकि फिर इसका जो मसला बन जाता है। तो इसलिए देखें जी मेरे थोड़ी थी गाजरें और दूध, तो आराम से कुकर चल गया, कोई मसला भी नहीं हुआ। तो गाजर माशाल्लाह से अच्छे से गल चुकी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी। जैसे मैंने मैशर को देखे उसे टच किया, वो फटाफट से घुलने लग गई है। तो आप किसी मैशर को मदद से मैश कर सकते हैं, या आप के पास घोट ना हो साग वाला उससे घोट सकते हैं, या अगर वो भी नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, बड़े साइज़ का गिलास लेके उसको आप जैसे उसके साथ टच करेंगे ना, फटाफट से घुलने लग जाएंगी। चावल और जो गाजर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी हैं, बहुत मज़ेदार से गल चुकी हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी जल्दी कैसे गल गई हैं। तो देखें जी आपके सामने बातों बातों में मेरी जो सारी गाजरें मैश हो चुकी हैं। इस टाइम पे हमने चीनी ऐड कर लेनी है। चीनी यहाँ पर लिए मैंने 1 कप, इसमें से जो 2 से ढाई जो चम्मच टेबल स्पून मैंने चीनी साइड पे कर ली है। वो क्यों की है वो उसको मैं आगे आपको चल के बताती हूँ। देखिए जी चीनी मिक्स करें, ये देखिए जी कितनी अच्छी मज़ेदार हमारी गाजर तैयार चुकी है। इस टाइम पे ड्राई फ्रूट डालेंगे, थोड़े से बादाम मैंने बारीक काट के डाले हैं, आपकी मर्ज़ी आप डालिए वरना स्किप कर दीजिए, या जो मर्ज़ी आपके पास ड्राई फ्रूट हैं वो आप ऐड कर सकते हैं जो आपके फेवरेट हों। तो यहाँ पर पैन ले लेंगे, चूल्हा मैंने बिल्कुल स्लो पे रखा हुआ है। तो ये इसमें जी जो हमने चीनी बचा के रखी थी तकरीबन 2.5 चम्मच, 2 से 2.5 चम्मच ये देखें जी चीनी है। तो इसका जो हम लो फ्लेम पर इसका हमने कैरेमल बना लेना है, बहुत ही मज़ेदार सा, जलना नहीं चाहिए वरना जलेगा तो आपका अब जो खीर है जब वो कड़वी हो जाएगी, टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा। तो इसका आपने ख्याल रखना है। तो लो फ्लेम पर आपने इसको बगैर चम्मच के भी इसको आपने जब तक मेल्ट नहीं होती इसको पकने देना। देखो देखें जी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो इस टाइम पर देखें जी हल्का का चम्मच चला के आपने इसको जो है अच्छे से मेल्ट कर लेना है। देखें जी तैयार होने वाला, थोड़ा सा भी दाना नज़र आ रहा है चीनी का, ये दाना नज़र नहीं आना चाहिए, बस 1 सेकंड और लगेगा, ये अच्छे से बन जाएगी। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कैरेमल हमारा तैयार हो चुका है। तो चूल्हा थोड़ा सा मुझसे तेज़ हो गया था, बर्तन भी मेरा ऐसा था साइड पे लग गया मगर जलने वाला नहीं हुआ। तो आपने ये ख्याल रखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो ये देखें जी कैरेमल मेरे माशाल्लाह से बन चुका है। अब जो खीर हमने बनाई थी इस पे हमने डाल देना है, इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा। ये तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इससे, और दिखने में ऐसे लगेगा जैसे इस खीर को हमने कई घंटे पकाई है, बहुत मेहनत से बनी है। टेस्ट तो आपको वही देगा मगर कलर से ऐसे लगेगा जैसे बाकी आपने इसको कई घंटे पकाया और काफ़ी मेहनत से बनाया, ये नहीं पता चलेगा कि कुकर में बनाया आपने। तो देखिए जी कितना मज़ेदार स्पेशल सा तरीका है ये खीर बनाने का। फटाफट से खीर भी बन जाएगी, कलर भी वही आएगा और टेस्ट भी आपको माशाल्लाह से वही का वही मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर अगर मेरी ज़रा सी भी वीडियो आपको अच्छी लगी है, आज की रेसिपी अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हर रोज़ मिलती रहे। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से मज़े मज़े की गाजर खीर बगैर कद्दूकस किए, बगैर मेहनत किए, बगैर टाइम का जो हमारा जो एक तो गैस भी बच गई, एक तो गैस का मसला है, सर्दियों में गैस नहीं होती, तो फटाफट से खीर बनाइए और इन्जॉय कीजिए। वरना इंसान बैठा रहता है कि गैस का जो इशू है आजकल, तो सारा सारा दिन गैस ही नहीं आती। तो ये फटाफट से 3 मिनट में आप जो है मज़े मज़े का गाजर हलवा सर्दियों की सौगात बनाइए और इन्जॉय कीजिए। आपके घर मेहमान आते हैं तब भी आप मज़े मज़े से जल्दी जल्दी से बना सकते हैं। तो अगर आपके घर में अगर आपके घर में फरमाइश आती तब बनाए। देखें जी, तो आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है कि मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको, और अगर आप बनाएं तो तब भी मुझे बताइए, बाद में आप कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि आपने बनाई और कैसी बनी। तो यहाँ पर जी वीडियो का हमारा हो चुका है एंड, तो यहाँ पर मैं आपसे लूँगी इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।